कि आप इसका सारा स्टडी करके हमको बताओ ताकि हम उसका सोल्यूशन दे सकें। तो उन्होंने फाइनल जो रिपोर्ट दी है वो आज भी वेबसाइट पे है, बस हो गया। हमारा लक्ष्य है गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना टू इम्प्लीमेंट दिस डिसीजन, जो उन्होंने हरियाणा गवर्नमेंट को रिकमेंड किया है। और ये इतना सिंपल है उनके लिए, वो आदेश इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि रिवर एक स्टेट का मैटर है, यही गंगा जी के साथ है, ये और नदियों के साथ है। जिस स्टेट से रिवर निकलेगी वो स्टेट उसका मालिक होगा, कोई और नहीं। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तो जैसे हम लोग पीछे ब्रज के उनको माइन माफिया से छुड़ाने के लिए प्रयास कर रहे थे, तो फाइनली जब वहाँ से प्रयास की, एजुकेशन की, तो इतना असर नहीं हुआ। लेकिन जब हम विदेशों में गए, यूके से बहुत अच्छा हमको सपोर्ट मिला, जर्मनी से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, स्विट्जरलैंड से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, यूएई से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, अमेरिका से तो खैर शुरू से ही रहा है। तो ऐसे से बाहर के एनालाइज ने मिलकर जब लेटर्स लिखना शुरू किए, उनको फ़ोन कॉल शुरू किए, टैक्सी शुरू किए, तो इट सीरियसली मेक्स अ बिग डिफरेंस। तो यही हम चाहते हैं कि अभी वापस उसको फैलाया जाए, इसलिए हमने वेबसाइट पे एक मैटर लगा दिया है, एक सिंपल लेटर कि हर एक को लिखना नहीं पड़े, सिंपली 1 क्लिक से ही वो सबके पास जाएगा, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, सीएम ऑफ हरियाणा हैं, जितने भी लोग। इस चीज़ को एक तो इस ढंग से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, प्रेशराइज किया जा सकता है। दूसरा, मीडिया हो या ऐसे लोग जिनके पास काफ़ी अच्छी ऑडियंस आती है, तो इसलिए हम ऐसे लोगों से भी मिल रहे हैं। जैसे अगर हम आपको ये बात कह रहे हैं और आप इससे कन्विंस्ड हैं, अगर आप ये बात कहेंगे तो आपकी सभा में कम से कम 4, 5, 10 हज़ार, 50,000, 20,000 लोग तो होंगे, वो ऑटोमेटिकली सब तक आवाज़ देंगे। हम केवल आपको बता पा रहे हैं, मैं पर्सनली जाऊँगा, कभी 100 को बोलूँगा, कभी 500 को बोलूँगा, कभी 1000 को बोलूँगा। हम चाहते हैं जल्दी जल्दी स्प्रेड हो जाए मैसेज, और ये किसी को पता ही नहीं है इतना बड़ा स्कैम वहाँ पर चल रहा है। वहाँ यमुना जी है ही नहीं, करोड़ों लोगों को जो वहाँ पर आते हैं वो उनको ये पता रहे। हमने गवर्नमेंट को भी कहा, हम जब सोनिया गांधी से मिले, जयराम रमेश से मिले, इन लोगों को भी आप एक बोर्ड लगा दीजिए वहाँ पर, ये यमुना जी का पानी नहीं है, प्लीज़ डोंट टेक सिप और डिप हियर, ऐसा करते। लेकिन उन लोगों ने उसको फॉलो नहीं किया, कर भी नहीं सकते। एटलीस्ट अभी भक्त लोग भी अगर समझ जाएंगे, हमें किसी और की जरूरत नहीं है, कहीं बड़े बड़े दूसरे लोगों की जरूरत नहीं, इवन केवल भक्त लोग सामने आ जाए। तो हमें किसी ने बताया, और ये दीपक जी इन्होंने बहुत हेल्प किया इसमें, इन्होंने आपके लिए रिकमेंड किया। और पर्सनली हमारा आपके प्रति भाव था पहले भी, और रमेश भाई ओझा जी भी जब एक बार आए थे मंदिर पे, तो उनको भी बाबा महाराज ने उसको दर्श की परिस्थिति बताई थी। तो उस समय वो शायद इतनी लंबी बात हो नहीं पाई या उस लेवल पे हम लोग आ नहीं पाए। पर पर्सनली हम चाहते हैं जो भी ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक सही बात पहुंचा सकते हैं, चाहे वो मीडिया के थ्रू और ऐसे लोगों के थ्रू, वो डेफिनेटली उनको ये करना चाहिए। अभी इन्होंने अभी गुजरात को भी विशेष रूप से इसमें लेना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर गुजराती इससे अफेक्टेड है। इसमें 2 लोग सामने आए, 2 ऑर्गेनाइजेशन, एक पुष्टि मार्ग और दूसरा पुष्टि मार्ग सारा गुजरातियों का, और दूसरे आए हैं इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन के जितने भी टेम्पल्स हैं, अभी हम यूके में थे तो उन्होंने बर्मिंघम होता सारा डाइवर्ट कर दिया, इसलिए कि अभी यमुना जी के लिए ही होगा। ऐसी जगह जगह उन्होंने एप्लीकेशन, उनकी रथ यात्रा निकलती है तो रथ में बड़े बड़े उन्होंने लगा दिए, सेव यमुना, ब्रिंग अवर यमुना बैक टू द ब्रज। और इसके लिए बाबा ने थोड़ा सा आखिरी लाइन आपसे कहना चाहूँगा, बाबा का एक मैसेज है जो सबके लिए है। अभी तक यमुना जी ने अनेकों जीवों को, करोड़ों अरबों नहीं असंख्य जीवों को भगवान कृष्ण चरणों से मिला, लेकिन आज वो फिर कृपा करने के लिए, ऑफकोर्स कृपा करने के लिए खुद जाके दूर जेल में बंद हो गई हैं और सबसे कह रहे हैं कि अब आप सामने आओ और मुझे मेरे कृष्ण से मिला। तो ये बड़ी भावना भरी बात थी, और इस बात को हम समझते हैं जिस हिसाब से भक्तों ने लिया अभी तक। हम चाहते हैं आप कुछ इसमें जरूर मैं कहता रहूँगा। आप आए हैं तो यहाँ के इतने कुछ लोग उसके पास उसको भी समझा, ये अपने कथाओं में जब प्रसंग आएगा तो जरूरी बात है, तो हम सबका इतने चाहिए आपसे। नहीं So it's very sacred river, very holy river, everybody knows. Yamunotri, where Yamuna ji appears.
This is Yamunotri, and Yamuna ji is coming right from here. Haryana government normally trying to grab full Yamuna river actually. They are not trying to government. Yamuna ji is totally diverted from path. Haryana only. Here. And next, what is there then? After this dam, only few kilometers, after 25 kilometers approximately, there is no river at all, and this is totally dry area where sand mafia is working. This is Hathnikund Dam where Yamuna ji is totally jailed, and more than 97% is totally blocked here. Everybody knows about Braj Vrindavan? Yes. More than 80 million people are coming from all over the world to take sip and dip of Yamuna river, and they don't know what is going on. They are simply coming here and paying their obeisance, but what is there actually? You got the message, Yamuna ji already blocked by Haryana government, and what we are getting here, actually there are so many other details. You can just go to the website and you will get much more information there. There is Shahdra drain coming from other side, and they are dumping on Yamuna path. Take it straight. This is Yamuna bed, river bed, and Shahdra drain is coming from here. And there is one more highly polluted river, Hindon river. We are getting here in Braj Vrindavan Gokul only this sewage, nothing else. More than 5,000 temples in Vrindavan, they are taking this. What? I don't know how to say river. This is not river. They are taking this sewage for their deities, for bathing purpose. They even don't know what is going on. We are also fighting since last 22 years, and we are again and again saying only one thing: river is polluted, we have to clean. But it was only illusion, nothing else. Now we are calling everyone again. We are not going to clean this river, because river is really clear, like a mirror. There is only sewage. We don't want that. People, more than 80 million people coming from all over the world. Why? Just for this river. And they are getting only sewage. It's a big scam. And there is a solution. Okay, this is not only a problem, there is solution also. And we are not giving any solution. This solution is given by Supreme Court of India. Means supreme power of India. What is that? Everybody could understand? Yeah. Thank you. This is the same map, but little bit changed. According to Supreme Court, recommended by Supreme Court, recommended by CPCB, Central Pollution Control Board of India, and High Powered Committee, again from Supreme Court. They said after research, they have full report on their website. Everybody can go there, visit, and just read, then you will get understand. This is the river, more than 97% they are just taking away from their path. No need for that. They can simply release more than 50% water according to the report. But again they are saying no need to release 50%. You just release adequate level water. This much water, we can say this is a river at least. There is no water on this river. And still we are talking about only river. We are not coming on that part, this spirituality. If we are thinking about that, this is our goddess. So, they first step, what they recommended, Supreme Court recommended, they should release the water from here in a proper amount, and second, just hold it. I'm coming to you. And second part is, they can dig a canal, another canal, along with the river bed in Delhi area, near about 22 kilometers, not more than that, so that they can simply, Delhi can dump their
sewage into that canal, and that can be diverted to Agra Canal for irrigation purpose. So this river will be clean totally. Nobody can even dump a single drop of sewage. And raw water of this river, original river, we can get at Yamuna Ji, at Vrindavan, Mathura, Gokul. The river will be cleaned and everybody can get. More than 80 million will not be cheated actually. So, please, thank you. First of all, we should understand one thing. Supreme Court, Supreme Power is saying the same thing. Supreme Power is providing the solution, but still nobody is going to implement. Why? Because river is a state matter. River is not central matter. Means if river is coming from Haryana, then Haryana is the king of that river. So this is the main problem in our constitution. So river must be under central government so that everybody can get. So how can we pressurize the government to implement this solution? First of all, our goal is why I'm here, why I'm telling you all these things. We have to pressurize our government. Please release water, make a law, not few minutes or few days. We want a law. We want to make this river alive. And this is not only a river, this is our goddess again. And Baba Maharaj, when I was living in India, Baba Maharaj told me, till now, Yamuna Ji is so merciful actually. She provided the supreme power, the lotus feet of Krishna, to thousand and thousand, you can say unlimited numbers of Jiva. And now she is calling because she is jailed away. She is so merciful again. She is calling us, now please you come, I want my Krishna, please help me. This is the situation. Before that, we were fighting against mine mafias in Braj Bhumi, in Mathura Vrindavan. There are so many monuments, more than 5,000 hectare Bhumi is there. So that land was very important to mine mafia. They were just trying to break everything for simple rock. But that was our monument actually. So we tried our best and finally we got success. When? Since last 58 years, Shri Ramesh Babaji Maharaj, who is our inspiration, who is doing all these things in Barsana, Man Mandir. Since last 50 years he was fighting. But within 2-3 years we won. Why? When we were talking the same thing from India with huge number of people, nobody listened. But when I came outside, like UK, US, Europe countries, UAE, Bahrain, there are so many other countries, people came forward, especially NRIs. And they did really a great job. They wrote so many emails, faxes, phone calls, and we got success. Just because of that. Because of someone, I was in Atlanta last week. Someone told me Yamuna Ji is just one click away from Braj Bhumi. And it was really nice sentence. Because same thing is now happening and we are using same strategy. So in our website there is a Braj Dham Seva. I have also DVDs for this presentation. Actually there is no proper way to present the presentation, but I have DVD. That is free of cost, of course. Anybody can, who is interested, I can give them. There is a website Braj Dham Seva, B-R-A-J, Braj, D-H-A-M, Dham, S-E-V-A, Seva.org, brajdhamseva.org or saveyamuna.org.
wherever you want you can go. So you will get all the information, but on the front page there is a stop button, stop. Simply click that. You will see a letter, an appeal for Indian government. There is a button, you simply write down your email and from where you are, which country, and click that button. That email will go to Prime Minister of India, President of India, Chief Minister of Haryana, Chief Minister of Delhi, Environment Minister, Water Resources Minister. There are so many actually. It will go directly just after one click. And our goal is 1 million hits at least. So this is at least everybody can do. At least everybody can do. Second thing, we have to spread this message as soon as possible, as much as possible. I don't know, like, I don't know who are you. You don't know who I am. But still I am talking to you. Why? Because I am feeling that she is our goddess. If you are really feeling that she is our goddess, you simply spread this message. Try your best. Through this BRAJ Braj, DHAM Dham, SEVA Seva.org. Second thing, media. If you know media, people are here who are talking about media also, and I'm so happy that at least I got few dynamic people here who are really want to do something and who can do a lot. I think so. People like them, or if you know anyone, everybody knows at least more than 10 people. Spread this message among them. Whatever you can do there through media, if you know anyone, please tell them. I'm not saying you help Yamuna ji, because Yamuna ji is goddess. Who can help? If Yamuna ji wants, nobody can stop her. So this is a mercy given by Yamuna ji. This is pure seva, pure service. So we should not miss this chance. I can say that. Jai Shri Radhe. किसी को पूछना हो महाराज जी को कुछ, किसी को कोई प्रश्न हो इसके बारे में और जानकारी के लिए तो आप पूछ सकते हैं। निश्चित रूप से कोई सजेशन है तो वो भी दे सकते हैं, प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जी जी जरूर। महाराज जी मैं वो कहना चाह रहा था कि आपका जो मैसेज है वो इजीली फॉरवर्ड किया जा सकता है वाया ईमेल, SMS। जो आपने मैसेज दिया इनमें से कई युवक लोग उसको ईमेल द्वारा फॉरवर्ड करें कि भाई सेव यमुना जी करके मैसेज डाल के भाई वी जस्ट हियर द मैसेज फ्रॉम यू हियर, और वो रीच धाम save.org करके प्लीज चेक, और जैसे काफ़ी लोगों को वो मैसेज मिल सकता है। ठीक बात है, ऐसा अभी यूके में ऐड करके प्लीज फॉरवर्ड दिस मैसेज टू द पीपल हु यू नो। सुंदर सजेशन है। तो उससे काफ़ी लोगों को वो मैसेज मिल सकता है। हमसे 15 साल के बच्चे, 13 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे वो आके कहते हैं प्रोग्राम्स के बाद कि हम 15 मिनट्स एवरी डे फेसबुक पे इसके लिए देंगे टू स्प्रेड दिस मैसेज। That's what the other suggestion. Yeah. Facebook, Twitter, any kind of media that young people are. काम करते हैं परमार्थ निकेतन में गंगा जी के लिए। तो वहाँ गंगा एक्शन परिवार जो है हमारा, तो वहाँ एक ऐसा अभी एक केस जीते हैं कुछ शायद 3 साल पहले या कुछ अभी कि कुछ हद तक उसके ऊपर अब डैम नहीं बांध सकते। तो इट वाज अ लीगल केस जो वो जीत पाए थे। तो क्या ऐसा ही एक्शन नहीं ले सकते कि इसके नीचे भी कुछ हद तक डैम ही इलीगल बन जाए? गंगा जी की जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं, ज़्यादातर मीटिंग्स हमने भी अटेंड की हैं, मुझे भी वहाँ पर, और हमारी डायरेक्ट भी बात हुई है इस विषय में। हम गंगा जी के लिए भी एक्टिव हैं, लेकिन हमारा अभी पूरा कंसंट्रेशन 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। जैसे इससे पहले माइनिंग में थे हमारे, उसमें और भी बहुत सारी बातें हुई, जैसे उसको नेशनल रिवर घोषित करवा दिया। उसमें रमा रावता जी का काफ़ी बड़ा हाथ रहा, आप शायद जानते भी होंगे उनको, तो वो भी हमारे साथ हैं इस मिशन में। लेकिन नेशनल रिवर घोषित होने के बाद भी क्या हुआ? नथिंग, यू नो एवरीथिंग। एक्चुअली ये slow process. There are so many things. Now Supreme Court is saying, you are talking about one case and there is Supreme Court.
हु इज इन्वॉल्व। वो कह रहे हैं, उसके बाद कोई नहीं मान रहा है। स्पेशली ये सब एजिटेशन देखने के बाद सोनिया गांधी ने तुरंत मीटिंग बुलाई। उसमें उन्होंने हुड्डा को बुलाया, सीएम ऑफ हरियाणा को बुलाया, सीएम ऑफ दिल्ली को बुलाया, इन्वायरमेंट मिनिस्टर जयराम रमेश को बुलाया, सलमान खुर्शीद वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर को बुलाया। 4-5 लोगों के साथ मिलकर एक मीटिंग की गई जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एजिटेशन। उसमें थोड़ी देर मीटिंग चली, उसके बाद जब वाटर रिलीज़ करने की बात आई, हुड्डा उठ के चले गए। सोनिया इसलिए कुछ नहीं कर पाई क्योंकि उनको मालूम है, यहाँ तो उनके पास 2 ऑप्शन थी, वो उन्हीं की लीडर है, अगर वो कहेगी तो उनको करना पड़ेगा। लेकिन उनको पता है कि हम लोग एक नहीं हैं, ये हम लोगों की प्रॉब्लम है। अगर उनको ये हो जाए, इतनी स्ट्रेंथ शो कर पाए हम लोग कि हम पूरे वर्ल्ड में एक हैं, तो उनको तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा। इसलिए वो उठ के चले गए, वो भी कुछ नहीं कर पाए। सो हम आपके साथ एग्री हैं और इसके लिए हम ऑलरेडी एक नहीं कई केस लड़ रहे हैं एक साथ। अभी एक नया केस है जो 1992 से चल रहा है, जिस पे ऑलरेडी एक्शन लिया जा चुका बाय सुप्रीम कोर्ट, लेकिन वो फिर एक्शन नहीं था, वो रिकमेंडेशन था। पर उसको आगे उन्होंने हमको एक कमांडर है, कमांडर सिन्हा, जिन्होंने केस किया था, उन्होंने हमें ऑफ़र किया है कि मैं तो 77 का हो गया, आप इसको आगे चलाओ। तो वी आर ऑलरेडी टेकिंग केयर ऑफ दैट केस। यस महाराज जी, वो पानी जाता है खेती के लिए जाता है? नहीं, पानी खेती के लिए नहीं जाता है। पानी अगर आप वहाँ जाकर देखेंगे, उसकी हमारी रिपोर्ट है, जिसको चाहिए हम ईमेल कर सकते हैं, पूरी रिपोर्ट है इसके ऊपर। तो पानी खेती के लिए जाता है तो अलग बात है। खेतों में उन्होंने बोरिंग की हुई है, खेत वालों ने, किसानों ने बोरिंग से वो निकालते हुए पानी से करते हुए। ज़्यादातर पानी ऐसे जाता है और ज़्यादा जो इसमें से परसेंटेज जा रहा है, ये इंडस्ट्रियलिस्ट को जा रहा है। एक जीन्स की फैक्ट्री पे नॉर्मली एक दिन में 50,000 लीटर पानी लगता है। Temples in USA. Send your message to the temples because more people go to the temples than each individual person. There are very few people here. But if you send this message to all the temples in USA, you have more coverage. It's a good idea. Actually, I am already doing that, but sometimes I could not get time from many temples because they are busy in their programs. Temples have no time for our own things, right? It's a good question. I am with you. मंदिर के लिए हमारे लिए कोई टाइम है ही नहीं। थैंक यू। स्वामी जी को जाना है, पंजाब में बहुत सी नदियाँ बहती है, दूसरी पानी है नहीं उसके पास। It's actually politics, pure politics. This is not a matter of water only. Sand mafia means who is just simply digging the sand from the riverbed and selling somewhere. From dry area. They are digging sand and selling. This is their business. हाँ, लिखा हुआ है। जैसे आपके सामने क्लिक होगा, किस किस के पास जा रही है वो सब लिखा हुआ है। धन्यवाद। नमस्कार। मैं तो कम से कम 30 आदमी को भेजूंगा आपका ईमेल जो है, आई गारंटी। धन्यवाद। बट मेरा एक कहना है कि और सजेशन है कि यहाँ हिंदू टेम्पल एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका है जैसा कुछ, आई डू नॉट नो द एग्जैक्ट नेम, बट आई ऑल्सो हैव द ईमेल ऑफ दैट विच आई विल बी ग्लैड टू सेंड। हम हमारे टेम्पल में तो सबको बोलेंगे, भेजेंगे ही। और दूसरा मुझे एक प्रश्न है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने किया है, चुकादा दिया है इनके बारे में कि वी शुड क्लीन द रिवर, डज सुप्रीम कोर्ट एवर पुट एनी टाइम फ्रेम ऑन इट? और जैसे बोलते हैं कि बोल दिया लेकिन सालों की सालों बीत जाती है, लोग यहाँ से इस दरासन चले जाते हैं लेकिन कुछ नहीं होता। तो इसके बारे में हम क्या कर रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय तो दिया लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कभी होगा?
क्योंकि वो इम्प्लीमेंटेशन तब तक नहीं होगा जब तक हमारे संविधान में बदलाव नहीं आएगा। देयर मस्ट बी ए लॉ इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन दैट रिवर कम्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। So now they are coming forward and we are hearing that voice. It should come under central government. बहुत बढ़िया, थैंक यू। Even if it comes under central, ये तो चलता रहेगा। No, actually, of course there is a law. Totally, corruption is not 100% there. Everybody can understand. Otherwise, how can we win that mountain case? अभी हम पिछले से पिछले साल पूरे ब्रज में बहुत सारे माउंटेन्स थे जहाँ पर ठाकुर जी के चरणों के चिन्ह, वंशी के चिन्ह, उनकी लीलाओं के चिन्ह थे, उनको बचाने का प्रयास कर रहे थे। पिछले से पिछले साल ही उस केस को जीते हैं और वो लीगली जीते हैं। पहले हाई कोर्ट से जीते, फिर सुप्रीम कोर्ट से जीते, जबकि उन लोगों ने बड़े बड़े लॉयर्स रखे थे। एक लॉयर की कीमत 5-5 लाख पर हेयरिंग, और हम लोग गरीब लोग, हम आज भी भिक्षा मांग के खाते हैं वहाँ पर। लेकिन ठाकुर जी हमारे साथ थे, इसलिए हम लोग जीत गए। और इसमें ठाकुर जी ने मोहरा बनाया, एक इंस्ट्रूमेंट बनाया NRIs को। इसीलिए हम विशेष रूप से NRIs के बीच में आ रहे हैं बार बार, क्योंकि आप लोग कोई बात करेंगे, यहाँ से कोई कहता है कि हम यहाँ से बात कर रहे हैं अमेरिका के इस पार्ट से, तो वहाँ के तुरंत CM साहब वहाँ से फ़ोन है। अगर हम कहेंगे हम बरसाना से बात कर रहे हैं, तो ये एक मेंटालिटी बन चुकी है एंड एवरीबॉडी नोज। One email only one time or often? Actually, you cannot send more than one time. It's a legal process. But you can spread this message through all over the world. You can welcome to Canada too. I'm going to Canada, maybe second week of August. Definitely. Whatever you can do there, please let us know. अपनी ओर से भी उसके लिए जैसा महात्मा जी ने बताया ऐसा करिएगा, ताकि राष्ट्रपति तक, प्राइम मिनिस्टर तक ये बात ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। और आपने कहा कि एक एक व्यक्ति 10-10 को कम से कम प्रेरित करे, ऐसा कहा ना आपने? तो ऐसा आप सोच करके यमुना मैया के लिए आप भी सेवा करिएगा। मैं भी अपने दिल से मेरी कथाओं में ये हम सबका भगवान सबको बल दे और इस बल का फल पूरे समाज को प्राप्त हो। एक बार से यमुना महारानी की जय।